चलो बच्चों, एक सवाल जो है सो देखते हैं। और ये ऐसा सवाल है जो 10th बोर्ड में हमेशा पूछा ही जाता है। यहाँ पे मैंने लिया है रूट 5 की जगह दूसरा कोई भी नंबर लेकर के उसको जो है ना पूछा ही जाता है इस तरीके का सवाल। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, चलो देखते हैं। कहता है कि रूट 5 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, रूट 5 को पहले मान लेना है कि हमारा जो है ना ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर होगा तो इसका लोएस्ट फॉर्म हम मान लेते हैं कि a/b के फॉर्म में है। आपको भी पता है जब a/b के फॉर्म में होगा तो a और b जो है ना इंटीजर होंगे, और चूंकि लोएस्ट फॉर्म में होगा तो इसके पास में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन जो है सो नहीं होगा। अगली बात, b जो है सो 0 के बराबर में भी कभी नहीं होगा। ये जो है रैशनल नंबर का आपका डेफिनेशन ही कहता है। अब जब ये इसके बराबर में हमने मान लिया तो रूट 5 को a/b के बराबर कर दिया। बराबर करने के बाद इस रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग किया गया है दोनों तरफ। तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा और ये जो है ना स्क्वायरिंग में आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b² = a² हो जाएगा। अब यहाँ से इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना 5 जो है क्या कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड कर रहा है b² को। यहाँ पे एक मल्टीपल दिख रहा होगा ना, साथ में मल्टीप्लाई के साथ में है तो मल्टीपल है मतलब डिवाइड करेगा। तो अगर a² को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी जो है ना 5 डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख दिया है कि सिंस 5 इज ए प्राइम नंबर एंड 5 डिवाइड्स a², इस कारण से 5 डिवाइड्स a। फिर उसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम a = 5c जो है ना कोई c के लिए, दूसरा इंटीजर के लिए हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो इस a = 5c को हम अपने 1 नंबर में इस वाले इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5b² = 25c²। यहाँ पे स्क्वायरिंग है इस कारण से जो है ना ये 25c² हो जाएगा। अब इसको जो है ना थोड़ा सा अपना कैलकुलेट करेंगे। 5 इधर आएगा, 25 से डिवाइड होगा, है ना, 25 को डिवाइड करेगा तो यहाँ पे 5c² बचेगा। तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, b² = 5c²। अब यहाँ पे फिर से यही वाला बात जो है ना आ गया। तो 5 डिवाइड्स b², अगेन 5 डिवाइड्स b। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। यहाँ पे a को डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे b को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि a और b के पास में 5 एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन दिस कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। हमने यहाँ पे क्या लिया था कि 1 के अलावा कोई भी दूसरा फैक्टर जो है सो नहीं होगा। लेकिन ये कंट्राडिक्शन हुआ कैसे है, क्योंकि रूट 5 को हमने रैशनल नंबर मान लिया है इस कारण से, है ना। हेंस रूट 5 जो है सो इरेशनल होगा, है ना। कंट्राडिक्शन पे चला गया, इस कारण से ये इरेशनल नंबर होगा। थैंक यू।